रेगिस्तान की हवाएं यहूदा की सूखी पहाड़ियों से होकर गुजरती थीं और अपने साथ ले जाती थीं गंध धूप की, मिट्टी की और कहीं दूर जलते गूगल की। दोपहर की चिलचिलाती धूप में जब प्राचीन दीवारें तप रही होतीं, तब पूरी नगरी एक झिलमिलाते स्वप्न जैसी लगती थी। लेकिन इस चमक के नीचे छिपा था इतिहास का सबसे विवादित टुकड़ा, यरूशलेम। 3 महान धर्मों का पवित्र केंद्र, एक ऐसा शहर जो ईश्वर की छाया में बसा था और मानव की लालसा से भरा हुआ। मध्य युग में एक ईसाई के लिए यरूशलेम केवल एक नगर नहीं था, यह एक सपना था, एक वादा, स्वर्ग का वादा। यहां स्थित था चर्च ऑफ द होली सेपल्कर, यानी वह स्थान जहां मसीह यीशु को सूली पर चढ़ाया गया, दफनाया गया और फिर पुनर्जीवित होकर स्वर्ग को चले गए। यही कारण था कि यह स्थान लाखों ईसाइयों के लिए मोक्ष का द्वार बन गया। हर वर्ष यूरोप के हरे भरे मैदानों और घने जंगलों से हजारों ईसाई, जिनमें से कई नंगे पांव, भूखे प्यासे होते, मीलों का सफर तय कर इस पवित्र नगरी की ओर चल पड़ते थे। कुछ भगवान का धन्यवाद करने आते, कुछ अपने पापों की माफी मांगने, और कुछ बुजुर्ग या बीमार लोग तो सिर्फ इसलिए आते थे कि यहीं इस पवित्र जमीन पर मर सकें, स्वर्ग के सबसे करीब। इन यात्रियों में कोई बड़ा राजा नहीं होता था, ये थे साधारण लोग। राइन नदी के किनारे रोटियां पकाने वाले बेकर, पिरेनीज पहाड़ियों में भेड़ें चराने वाले चरवाहे, कंधों पर बच्चे लादे माएं और अपने पापों से बोझिल बूढ़े पादरी। उनके पास धन नहीं था, पर आस्था थी। उनके पैर फटे हुए होते, लेकिन दिल दृढ़। वे खून और पसीने की राह पर निकलते थे, क्योंकि यरूशलेम उनके लिए ईश्वर की गोद थी। पर यरूशलेम केवल ईसाइयों की ही नहीं थी, इस्लाम के मानने वालों के लिए भी यह नगरी उतनी ही पवित्र थी। पैगंबर मोहम्मद के अनुयायी मानते हैं कि यहीं से उन्होंने मीराज की यात्रा की, एक रात जब वे स्वर्ग की ओर गए। इस्लामी जगत में यह तीसरा सबसे पवित्र स्थल बन गया, मक्का और मदीना के बाद। वर्ष 638 में जब अरब सेनाओं ने इस नगर पर अधिकार किया, तब से यह इस्लामी नियंत्रण में आ गया। इस्लामी वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना, डोम ऑफ द रॉक, सोने की चमक लिए यरूशलेम के केंद्र में खड़ा था। हजारों मुसलमान रोज इस मंदिर में प्रार्थना करने आते थे। उनके स्वर, उनकी नमाजें गलियों में गूंजती थीं। यरूशलेम में यहूदी, ईसाई, मुसलमान और अन्य धर्मों के लोग एक साथ रहते थे। कहीं बच्चे खेल रहे होते, कहीं विद्वान बहस कर रहे होते। पवित्र भूमि एक बहुरंगी गलीचा थी, लेकिन रेगिस्तान का फूल ज्यादा देर नहीं टिकता। 11वीं शताब्दी के अंत में वह शांति टूट गई। मध्य एशिया से उठी एक आंधी, सेल्जुक तुर्क। ये योद्धा इस्लाम के अनुशासित अनुयायी थे। वे पूर्व से बढ़ते चले आए। सेल्जुक तुर्क एक खानाबदोश तुर्क जनजाति, जिन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाया था, अब एक संगठित, अनुशासित और महत्वाकांक्षी शक्ति में बदल चुके थे। उन्होंने खुरासान, फारस और बगदाद को अपनी तलवारों से झुका लिया था। इनकी ताकत केवल उनकी सेनाओं में नहीं, बल्कि उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता में भी थी। सन 1055 में बगदाद पर कब्जा करके तुर्कों ने अपने आप को इस्लाम के रक्षक के रूप में प्रस्तुत किया। अब उनका अगला निशाना था बाइजेंटाइन साम्राज्य और उस पवित्र भूमि का हृदय, यरूशलेम। 26 अगस्त 1071, इतिहास का वह दिन जब बाइजेंटाइन साम्राज्य की रीढ़ तोड़ी गई। मंच था बैटल ऑफ मंजिकर्ड। तुर्कों की अगुवाई कर रहा था सुल्तान अल्प अरसलान और दूसरी ओर खड़ा था बाइजेंटाइन सम्राट रोमनस चौथे डियोजिन्स। एक शक्तिशाली ईसाई साम्राज्य और एक नवोदित इस्लामी शक्ति, दोनों की टक्कर वह थी जैसे दो सभ्यताओं का टकराव। लेकिन यह टकराव तटस्थ नहीं था, यह एक संदेश था। पूर्व अब पश्चिम से डरता नहीं। अल्प अरसलान की रणनीति, तेज हमला और रोमनस की आंतरिक विश्वासघातों ने बाइजेंटाइन को धूल चटाई। सम्राट को बंदी बना लिया गया। मंजिकर्द का पतन यरूशलेम की घड़ियों को गिनती में डाल चुका था। मंजिकर्द के बाद तुर्की लहर अनस्टॉपेबल थी। सुल्तान अल्प अरसलान के बाद उसका बेटा मालिक शाह ताज पर बैठा और उसी के शासनकाल में यरूशलेम तुर्की के अधीन हो गया। लेकिन यह केवल एक सैन्य विजय नहीं थी, वह सांस्कृतिक और धार्मिक शक्ति का प्रदर्शन था। अब उस भूमि पर वही शासन था जो मक्का और बगदाद को संचालित करता था। डोम ऑफ द रॉक और अलक्सा मस्जिद फिर से चमक उठे, इस्लामी दुनिया के गौरव के प्रतीक के रूप में। लेकिन इन दीवारों की छांव में कुछ और भी पल रहा था, डर, असहिष्णुता और कट्टरता।
यरूशलेम की ओर आने वाले ईसाई तीर्थयात्री अब उसी तरह यात्रा नहीं कर सकते थे। पहले इस्लामी खिलाफतों ने धार्मिक सहिष्णुता बरती थी, तीर्थयात्री आते, कर चुकाते और लौट जाते। लेकिन सेल्जुक तुर्कों का शासन वैसा नहीं था। यात्रियों से अधिक कर वसूला जाने लगा। कई तीर्थयात्रियों को बंदी बना लिया गया, कुछ को बलपूर्वक धर्म बदलने पर मजबूर किया गया, कुछ वापस कभी नहीं लौटे। इन घटनाओं ने यूरोप के गिरजाघरों में आग लगा दी। पादरी क्रोधित थे और आम जन भयभीत। यरूशलेम अब केवल एक पवित्र भूमि नहीं, बल्कि अपवित्र हाथों में गया खजाना बन चुका था। बाइजेंटाइन साम्राज्य, जो कभी रोम की गौरवशाली संतान था, अब टूटने लगा था। मंजिकर्त के बाद एशिया माइनर के दरवाजे तुर्कों के लिए खुल गए। शहरों पर छापा मारा गया, गांव उजाड़ दिए गए, चर्चों को मस्जिदों में बदला गया। इस्लामी और ईसाई सभ्यताओं के बीच एक अदृश्य दीवार खींचने लगी। सम्राट अलेक्सियस कॉमनेनस, जिसने 1081 में बाइजेंटाइन ताज संभाला था, जानता था कि अब केवल एक चमत्कार ही साम्राज्य को बचा सकता था। सम्राट अलेक्सियस ने देखा कि उसकी सेनाएं कमजोर हैं और तुर्क हर सप्ताह नई जमीन जीत रहे हैं। 1090 के दशक की शुरुआत में उसने एक साहसी कदम उठाया। रोम के पोप को पत्र लिखा। उसने मांगा कुछ 100 सैनिक, मिल गया उसे एक धर्म युद्ध। पोप अर्बन द्वितीय, जो खुद पश्चिमी यूरोप की ईसाई दुनिया को एक सूत्र में बांधना चाहता था, यह अवसर नहीं गंवा सकता था। उसे चर्च की शक्ति बढ़ानी थी। एक साझा दुश्मन, तुर्क, उसकी योजना का केंद्र बन गया। यरूशलेम अब शांत नहीं था। शहर की मस्जिदों में अल्लाहू अकबर की गूंज थी, लेकिन गली कूचों में असहिष्णुता की परछाइयां भी थीं। पुराने यहूदी परिवार जो अपनी जड़ों की ओर लौटना चाहते थे, तुर्क शासन में असहज थे। ईसाई तीर्थयात्री जो मरियम की समाधि देखना चाहते थे, रोके जा रहे थे। यरूशलेम अब तीनों धर्मों की नहीं, केवल एक की बनती जा रही थी। इसी बीच 1092 में अल्प अरसलान के बेटे मालिक शाह की मृत्यु हो गई और इसके बाद सेल्जुक साम्राज्य में दरारें आनी शुरू हो गईं। स्थानीय अमीर स्वतंत्रता की ओर झुकने लगे। यरूशलेम जैसे पवित्र शहर की देखरेख अब फातिमी मिस्रियों और तुर्की अमीरों के बीच खिंचाव में आ गई थी। इस अंदरूनी संघर्ष ने एक द्वार खोला, एक ऐसा द्वार जिससे होकर यूरोप की क्रूसेडिंग सेनाएं प्रवेश करेंगी। 1095 तक यूरोप में खबरें पहुंच चुकी थीं। तीर्थयात्री लूटे जा रहे हैं, चर्च अपवित्र हो चुके हैं और ईश्वर के घर पर शैतान का नियंत्रण है। चर्चों में प्रवचन होने लगे, अगर तुम आज नहीं उठे तो कल तुम्हारी आत्मा नरक में होगी। यरूशलेम पुकार रहा है, क्या तुम उत्तर नहीं दोगे? 1077 से 1095 तक केवल 24 वर्ष में एक विश्व व्यवस्था बदल गई थी। तुर्कों की तलवारों ने यरूशलेम को जीता, लेकिन उनकी छाया ने यूरोप के मंदिरों में आग लगा दी थी। इस्लामी सत्ता के विस्तार ने ईसाई दुनिया को एक ही स्वर में बोलने पर मजबूर किया। एक स्वर, एक पुकार, एक युद्ध। ये उन वर्षों की प्रतिक्रिया थी जब यरूशलेम चुपचाप अपने भीतर आग समेटे बैठा था। यरूशलेम को छीना गया था, अब उसे छीनने की तैयारी थी। यरूशलेम अब एक युद्ध का कारण बन चुका था। हजारों नहीं, अब लाखों चलने वाले थे। क्लर्मो की पत्थरीली घाटियों में नवंबर 1095 की ठंडी हवा बह रही थी। पोप अर्बन द्वितीय ने क्लर्मो की धर्म सभा बुलाई थी। चर्च के पदाधिकारी, राजाओं के दूत, छोटे बड़े सामंत और दूर दराज के तीर्थयात्री इस सभा में जमा हुए। पर उन्हें नहीं पता था कि वे एक सामान्य प्रवचन नहीं सुनने आए थे। वे उस दिन इतिहास का रुख बदलते देखेंगे। पोप के चेहरे पर न तो क्रोध था, न पीड़ा, केवल एक कठोर दृढ़ता थी, जैसे वह कोई भविष्यवाणी कर रहा हो। उसके शब्द हवा में गूंजे। हे ईश्वर के सेवकों, उसने कहा, जिस धरती को ईश्वर ने हमारे उद्धार के लिए चुना, वह अब पापियों और विधर्मियों के पैरों तले रौंदी जा रही है। यरूशलेम, वह भूमि जहां हमारे उद्धारकर्ता ने अपना लहू बहाया, अब अपवित्र कर दी गई है। क्या तुम सहोगे या क्या तुम चुप रहोगे जबकि ईश्वर का घर अपमानित हो रहा है? लोगों की आंखों में पहले संशय था, फिर गुस्सा और फिर एक विचित्र उन्माद। पोप की आवाज और ऊंची हो गई, मैं नहीं, यह स्वयं ईश्वर की इच्छा है। दियोस वुल्ट। भीड़ फट पड़ी। डियस वुल्ट, दियोस वुल्ट। यह युद्ध घोष बन गया। यही थी हथियारों की पुकार। पोप की योजना सरल नहीं थी। वह केवल एक भावना नहीं जगा रहा था, वह एक युद्ध संरचना बना रहा था। हर गिरजे, हर मठ को आदेश भेजा गया, धर्म युद्ध की घोषणा करो।
जो भी इस अभियान में भाग लेगा उसके सारे पाप क्षमा होंगे, स्वर्ग के द्वार उसके लिए खुलेंगे, उसे अपराधों से मुक्ति मिलेगी। वह पुनर्जन्म नहीं, स्वर्ग का वादा था। यूरोप में यह एक चिंगारी बन गई जो हर वर्ग के हृदय में आग बनकर लगी। वह भिखारी जो कभी रोटियों के लिए गिड़गिड़ाया करता था, अब एक क्रूसेडर बन सकता था, ईश्वर का सिपाही। वह अपराधी जिसे समाज ने धिक्कारा था, अब स्वर्ग का उम्मीदवार बन गया। वह युवा किसान जिसे कभी युद्ध का नाम तक न आया था, अब तलवार उठा सकता था और कहा जा सकता था कि वह पवित्र लड़ाई में है। ईश्वर का नाम अब हथियार बन चुका था। फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, पूरा यूरोप क्रूसेड की गर्जना से गूंज उठा। हर कोई तैयार हो रहा था। तलवारें तेज की जा रही थीं, घोड़े काठी के अभ्यस्त किए जा रहे थे, पत्थरबाजी के यंत्र बनाए जा रहे थे, क्रॉसबो की रस्सियां कस रही थीं। लेकिन सबसे शक्तिशाली हथियार था आस्था। गिरजे की घंटियां गूंज रही थीं। शहरों की गलियों से लेकर गांव की चौपालों तक एक ही आवाज गूंज रही थी, सरासेनियों ने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया है। और फिर लगभग हर जगह से उत्तर आता, यरूशलेम को मुक्त करो। पोप अर्बन द्वितीय का भाषण क्लर्मो में समाप्त होते ही यह पुकार जंगल में लगी आग की तरह पूरे यूरोप में फैल गई। गिरजाघरों से लेकर सरायों तक, चौराहों से लेकर महलों तक, सब और चर्चा एक ही थी, पवित्र युद्ध। और इसी युद्ध ने जन्म दिया एक ऐसे आंदोलन को जो भव्य नहीं था परंतु भयावह था। पोप स्वयं फ्रांस की यात्रा पर निकल पड़ा, हर स्थान पर अपने दमदार भाषणों से लोगों को प्रेरित करता। जहां जहां वह गया, लोगों ने उसकी पुकार को आशीर्वाद मान लिया। इटली, जर्मनी, फ्रांस, हर जगह लोग अपने वस्त्रों पर लाल क्रॉस सिलते गए। यही उनका प्रतीक बन गया, क्रूसेडर का प्रतीक। धनी राजपूतत, सामंत और योद्धा वर्ग जिनकी युवावस्था तलवारबाजी और घुड़सवारी में बीती थी, उन्हें यह एक स्वर्णिम अवसर लगा। अब वे पाप से मुक्त होकर धर्म के नाम पर युद्ध कर सकते थे। और पोप की वाणी ने इस युद्ध को स्वर्ग की सीढ़ी में बदल दिया। जो सरासेन को मारेगा वह स्वर्ग पाएगा। यह वाक्य लोगों के मन में आग की तरह बैठ गया। लेकिन हर योद्धा अमीर नहीं था। शूरवीरों के लिए यरूशलेम की ओर बढ़ना आसान नहीं था। उनके लिए यात्रा लंबी, महंगी और अनिश्चित थी। उन्हें घोड़े चाहिए थे, कवच चाहिए थे, भोजन, सहायक और लंबे समय तक टिके रहने की व्यवस्था। हजारों लोगों ने कसम खाई कि वे ईश्वर के उद्देश्य के लिए युद्ध करेंगे। वे लाल क्रॉस अपने कपड़ों पर सिलते गए। कुछ ने तो इस क्रॉस को अपनी त्वचा पर गर्म लोहे से दाग लिया ताकि मृत्यु के बाद भी यह चिन्ह उनके शरीर पर रहे। जल्द ही संख्या 1 लाख तक पहुंच गई। इनमें थे बुजुर्ग जो मरने से पहले ईश्वर को देखना चाहते थे, महिलाएं जो अपने परिवार के साथ चल पड़ी, किशोर जिन्होंने पहली बार कोई महान उद्देश्य पाया था, और ऐसे ऐसे लोग जिनका जीवन अब तक केवल दुख था और जिनके लिए यरूशलेम एक नया जीवन बन चुका था। 1096 की वसंत यात्रा। किसानों का धर्म युद्ध शुरू होता है। यह वह मार्च था जैसा इतिहास में कभी नहीं देखा गया था। कोई औपचारिक सेना नहीं, कोई कमांडर नहीं, कोई रणनीति नहीं, केवल एक सैलाब जो यरूशलेम की ओर बढ़ चला था। इस भीड़ की अगुवाई कर रहा था पीटर द हर्मिट, एक दुबला पतला खाल से ढका हुआ संत जिसकी आंखों में धार्मिक पागलपन की चमक थी। पीटर एक करिश्माई वक्ता था। उसने फ्रांस और जर्मनी के गांवों में जाकर ऐसी आग लगा दी जो बुझने वाली नहीं थी। ईश्वर तुम्हें पुकार रहा है। क्या तुम नहीं? जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई और जैसे जैसे वे जंगलों और घाटियों से होकर गुजरे, उनकी स्थिति बिगड़ती गई। न उन्हें खाने को कुछ था, न रहने को। गर्मी की धूप से त्वचा जलती थी, बारिश से बीमारी फैलती थी। महीनों के चलने के बाद उनकी हालत ऐसी हो गई कि वे हड्डियों के ढांचे मात्र लगने लगे। भूख, प्यास और थकावट ने उनके भीतर के धैर्य को निगल लिया। अब जो कभी धार्मिक आस्था से भरे थे, वे अब क्रोध और हताशा में बदल चुके थे। जैसे ही यह भीड़ हंगरी पहुंची, नियंत्रण टूट गया। एक दल ने दुकानों को लूटना शुरू कर दिया। जो भी उन्हें रोकता मारा गया। सेमलिन नामक शहर में उन्होंने 4000 यहूदियों की हत्या कर दी। बेलग्रेड में उन्होंने आधा शहर जला डाला। यह अब धार्मिक यात्रा नहीं रह गई थी, यह अब भीड़ का वहशी तांडव बन चुका था। यरूशलेम की बात अब केवल नाम मात्र की थी। भीड़ अब सिर्फ विध्वंस चाहती थी। जब यह भीड़ बाइजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल पहुंची, वहां के सम्राट इलेक्सियस कॉमनेनस सन्न रह गया। उसने उम्मीद की थी कि पश्चिम से प्रशिक्षित शूरवीर आएंगे जो तुर्कों से लड़ने में सहायता करेंगे, परंतु उसके द्वार पर आई थी
एक भटकी हुई, क्रोधित, भूखी भीड़। सम्राट उन्हें जल्दी से जल्दी अपने साम्राज्य से बाहर देखना चाहता था। उसने उन्हें भोजन, नौकाएं और कुछ अस्त्र दिए और उन्हें आगे बढ़ा दिया, तुर्कों के क्षेत्रों की ओर। भीड़ अब तुर्क क्षेत्रों में घुस गई। उन्होंने गांवों पर हमला किया, लूटपाट की, हत्या की। तुर्कों को अब जवाब देना था। एक परित्यक्त किले में जब यह भीड़ आराम कर रही थी, तभी तुर्कों ने चारों ओर से घेर लिया। कोई रहम नहीं दिखाया गया। क्रोधित तुर्क सेनाओं ने वह नरसंहार किया जिसकी कोई सीमा नहीं थी। हजारों क्रूसेडर मारे गए।